और आगे बढ़े हैं, वही व्यक्ति आपको एहसास करा सकते हैं कि कामयाबी मिलती कैसी है। और ऐसी ही शख्सियत को दोस्तों हम सुनने वाले, अभी 3 से 4 मिनट का समय और है हमारे पास। लगा दो दोस्तों जोर, क्योंकि एक बार और मजा आने वाला दोस्तों, बहुत बेहतरीन होने वाला है। और रियलिटी में ना आज जब सुनेंगे सर को, तो मैं तो एक ही बात बोलता हूं दोस्तों, कानों के ढक्कन खुलने वाले हैं। जो कान हमारे बंद हो चुके हैं इधर उधर कि सुन रहे हैं, वो ढक्कन बंद होने वाले हैं दोस्तों। आज के सेशन में तबाही आने वाली है, और तबाही का दूसरा नाम क्या होता है, किस किस को पता है? तबाही का दूसरा नाम क्या है? जिनको पता है वो हैंड रेज कर सकते हैं, जिनको पता है तबाही का दूसरा नाम क्या है। बस एक ही लीडर को पता है। दो, 2 लीडर को पता है तबाही का दूसरा नाम क्या होता है। अब ये सोच रहे हैं, गूगल पे देख रहे होगे तबाही का दूसरा नाम है क्या। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अल्लाह, सारे लोगों को पता है तबाही का दूसरा नाम क्या होता है। अश्मिता कुमारी जी, आप बताएं तबाही का दूसरा नाम क्या होता है। आपने हैंड रेज किया है। अब लोगों ने हैंड डाउन करने स्टार्ट कर दिए, ये तो पूछने लगा यार सुबह सुबह। जी मैम। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, क्या होता है तबाही का दूसरा नाम? सर ज्यादा से ज्यादा इनकम को अर्न करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। विवेक श्रीवास्तव जी, आप बताएं तबाही का दूसरा नाम क्या होता है? सर एक्स आर्मी फाइटर मिस्टर सुभाष सिंह सर। वेरी गुड, बहुत शानदार। पर आज सर नहीं है सर, सर हॉस्पिटल में है किसी कारण से। चलिए, आपने तो प्रेजेंटर वाले ग्रुप में देख लिया, सॉरी सर उसके लिए। नहीं है सर। चलिए चलिए, डायमंड विनोद कुमार जी, आप बताएं। सर जी नमस्कार। मुझे इतने बड़े पहले नमस्कार। बोलने का मौका दिया। मैं विनोद कुमार रोहतक हरियाणा से। सर दवाई का दूसरा नाम है खुशी। और जब खुशी हो खुशी। तो दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों। पर मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बात की थी आज के सेशन को लेकर। तबाही का दूसरा नाम है दोस्तों मोहन तांडिया। तबाही का दूसरा नाम है मोहन तांडिया। और आज का सेशन जो लेने जा रहे हैं हम सबके बीच में, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जीवन में उन दुखों का अनुभव किया, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन में वो उतार चढ़ाव देखे। एक पैर से बिल्कुल लाचार होकर घर पे पड़े थे, और उनकी वाइफ, मैं सैल्यूट करता हूं, बार बार मैं कहता हूं, उनको वाइफ नहीं लक्ष्मी मिली है साक्षात, जिन्होंने उनकी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि उनको खड़ा किया, प्रधानी का इलेक्शन लड़ी, गांव में इज्जत मान सम्मान लिया, और गन्ना रस बेचते बेचते जीवन का यापन करते करते उनकी जिंदगी में राजेंद्र सर के माध्यम से दोस्तों फोटो उनका आगाज हुआ। और आगाज ऐसा हुआ कि उन्होंने पहले ही महीने में लोगों के रिकॉर्ड को अंजाम तक पहुंचा दिया, लोगों के बनाए गए और रिकॉर्ड को अंजाम तक पहुंचा दिया। ऐसी शख्सियत से दोस्तों मैं रूबरू कराने वाला हूं। तो कितने लीडर हैं जो तैयार हैं, जो तैयार हैं सर को सुनने के लिए, जो तैयार हैं सर को महसूस करने के लिए, उनकी गर्माहट, जो अर्निंग की गर्माहट है, जिन्होंने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए थे, उनको महसूस करने के लिए कितने लीडर तैयार हैं? तो दोस्तों मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए, और आप लोगों के उनके बीच में बाधा ना बनते हुए, और आप लोगों के सहयोग और एक्साइटमेंट के साथ मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूं। नहीं सर, आपने मुझे इतना मतलब कहना चाहिए एनर्जी के साथ इनवाइट किया कि वो आपका जो एनर्जी लेवल है ना, उस एनर्जी लेवल को मेरे को अगर मेंटेन करना है ना, तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा सर। वो एनर्जी आपके अंदर में कहाँ से आती है भगवान जाने, लेकिन उस एनर्जी के साथ आप यहाँ पर इनवाइट करते हैं। बड़ा मतलब बहुत एक्साइटेड, बहुत एनर्जी, मतलब आपको अगर कोई हाथ लगा लेना तो आदमी ऐसी लाल हो जाएगा। इतनी एनर्जी आपके अंदर में रहती है। वो एनर्जी अगर इतने सारे लोग के पास अगर आ जाए, 287 लोग के पास, तो क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। माई सन मोहन सिंह टांडिया, बेसिकली छत्तीसगढ़ से। और आज का ट्रेनिंग सेशन में आप सारे लोग का मतलब कहना चाहिए बहुत जबरदस्त तरीके से मैं स्वागत करता हूं आप सारे लोग का। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत ही मतलब मैं ये कोशिश करूंगा कि जो अनुभव मैंने मतलब इतना लगभग लगभग 15 से 20 साल तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जिया है, अगर मैं जिया हूं तो वो एनर्जी और वो एजुकेशन आप लोग के बीच में रखूंगा।
और क्यों रखूंगा, इसके पीछे भी आज भगवान की दया से इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया है जिसके माध्यम से मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं जी रहा हूं। मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है, मैं बहुत मतलब अच्छा खासा सब चीज मतलब कहना चाहिए मतलब एक एक कलेक्टर रेंज के पास जो फैसिलिटी होती है उतना तो थोड़ा बहुत है, वो तो मैं बोल सकता हूँ। दो दो कार है, दो दो तीन तीन घर है, जमीन हमने खरीदे, मतलब और क्या चाहिए इंसान के अंदर में। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, और क्या चाहिए। ये सारा चीज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से ही हो पाया है। इस इंडस्ट्री में बहुत ताकत है। हम मैं वो सारे फैक्टर में बात करूंगा। ऐसे कितने सारे लोग हैं, एक बार मैं जानना चाहता हूं जो जूम पैनल के अंदर में बने हुए हैं, मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो एक्चुअल में जानना चाहते हैं, जो मतलब एक लड़का जो मतलब कहना चाहिए गांव का लड़का जो कभी जिंदगी में अच्छे से बात नहीं कर पाते, जब माइक फर्स्ट टाइम मिला था तो हमारे हाथ कांपते थे। आज वो लड़का इतने मतलब बेफिक्र होकर के आप लोग के बीच में इतना फ्रीडम होकर कैसे बात कर रहा है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं। केवल 15 लोग, 16 18 20 लोग अगर जूम से अगर कनेक्टेड हैं। ओके, मैं आप लोग के साथ चर्चा करने आया हूं, सिखाने नहीं आया हूं दोस्त। मैं आप लोग से चर्चा करूंगा, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि आज का जूम सेशन अगर डायरी पेन अगर पकड़ के अगर बैठ गए, और नहीं भी पकड़े, अगर केवल जूम के अंदर में अगर आप रहे, तो 100 सी बात है, मतलब 100% बोल सकता हूं कि आपके लाइफ में तो परिवर्तन होगा ही होगा। चलो अपन लोग बात करते हैं। आज जो है, आज अगर बात करें, चलो आप सारे लोग का बढ़िया, केवल 69 लोग हैं। उसके आगे यहाँ पर 332 लोग दिख रहे हैं, 70 लोग हैंड रेस किए हैं, मतलब बाकी लोग किधर हैं। विजय सर की भाषा में बोलूंगा तो विजय सर क्या बोलते हैं कि अरे भाई वो क्या बोलते हैं उसको, वो मत देखो, क्या रील मत देखो, आप इधर रहो ना। अगर जूम के अंदर में हो तो इधर ही रहो, आज यहां से कुछ लेके जाओ। 45 से 50 मिनट में आप लोग के बीच में हूं, लेकिन इतना बोल सकता हूं कि इतने साल का जो अनुभव है, मतलब जिस जिस जगह में मैं अपना सिर फोड़ा हूं, जहां पर मेरा खून निकला है, वो खून नहीं निकलने दूंगा। और मतलब जिस कम समय के अंदर में फोटोन इंडस्ट्री के अंदर में 6 से 7 महीने के अंदर में मेरे पास जो इनकम आया है, वो इनकम आप लोग के पास में आने वाली है। अगर आप लोग तैयार हो गए, अगर आप लोग सजग हो गए। 95 को थोड़ा 100 करो, 120 करो। हेलो सर, आप लोग किधर हैं? बाकी लोग केवल 95 इधर हैं, 348 किधर हैं? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, 97 हो गया, 98 99 100। ओके, अब 100 लोग को अपन लेकर के चलते हैं, बाकी लोग आ जाएंगे, है ना। बदलाव, लोग लोगों को बदलने में समय देते हैं, लेकिन एक लीडर जो होता है ना, वो अपने आप को बदलने में समय देता है। लोग लोगों को सिखाते हैं, लेकिन एक लीडर होता है जो अपने आप में सीखता है। बहुत बड़ी बात है। और जो व्यक्ति सीखेगा वही जीतेगा। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति ने फैसला किया कि हाँ, मतलब जब उसका पैदा हुआ, जन्म हुआ, जब वो जानना चालू किया, एक व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं अपने देश को बदल डालूंगा। पूरा देश को बदलने का फैसला किया। 18 साल की उम्र में उन्होंने पूरे देश को बदलने की प्लानिंग करी, पूरे विश्व को बदलने की प्लानिंग करी। थोड़ा सा उम्र आगे निकला, 20 25 साल के हो गए, देश उनको समझ में आ गया कि विश्व बहुत बड़ा है, मैं अपने देश को बदल डालूंगा। फिर उन्होंने फिर थोड़ा सा भारत देश को घूमा, भारत देश भी बहुत बड़ा है, फिर उन्होंने प्लानिंग छोटी करी। फिर उन्होंने सोचा कि प्रदेश को बदल डालूंगा, जिस समय उम्र हो गई उनकी 40 साल। फिर उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट को बदलने का फैसला किया, डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ा है। फिर तहसील को बदलने का फैसला किया, तहसील भी बहुत बड़ा है। फिर उन्होंने, उस समय उम्र हो गई 60 साल, फिर उन्होंने सोचा कि तहसील भी बहुत बड़ा है, मैं अपने मोहल्ले मतलब मैं अपने क्षेत्र को बदलूंगा, क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, वो भी नहीं बदल पाया। जब उनकी उम्र मतलब कब्र पे उनकी पाँव रखी हुई थी, खाट में सोया हुआ था, तब उन्होंने मतलब बुढ़ापा आ चुका था, उस समय फैसला किया कि मैं अपने गांव को बदल डालूंगा। लेकिन गांव में भी 100 200 घर होते हैं, जिस तरीके से मेरे गांव में 40 घर हैं, जहां पर नेटवर्क नहीं है, उसको फैसला किया बदलने का, लेकिन वो भी नहीं बदल पाया। लेकिन जब उन्होंने जब मृत्यु शैया में जब उनका कब्र में पांव था, उस समय जब मरते समय सोचा, जिस समय मैंने फैसला किया था कि मैं देश को बदल डालूंगा, विश्व को बदल डालूंगा, काश मैं उस समय फैसला कर लिया रहता, काश मैं अपने आप को बदल डालता। अगर अपने आप को बदलता तो मेरा घर बदल जाता, और मेरा घर बदलता तो मेरा गांव बदलता, और गांव बदलता तो मेरा तहसील बदलता, अगर तहसील बदलता तो मेरा डिस्ट्रिक्ट बदलता, और डिस्ट्रिक्ट बदलता तो मेरा देश बदलता,
डिस्ट्रिक्ट बदलता तो मेरा प्रदेश बदलता, देश बदलता और विश्व को भी बदलने की ताकत रख सकता था। उस समय उसको समझ में आया। लोग यहाँ पर लोगों को, दूसरों को बदलने में ध्यान देते हैं। भाई साहब, दूसरों को बदलने से नहीं, आपको खुद को उधरना पड़ेगा। यहाँ पर खुद को करना पड़ेगा, खुद को अपने सपनों के लिए काम करना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा। जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक बड़ा कामयाबी नहीं आने वाला। आज जो भी फोकस है वो आपके खुद के ऊपर में होनी चाहिए। आपको सीखने में ध्यान देना पड़ेगा, आपको लर्निंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक जीतेंगे ही नहीं। और जो व्यक्ति सीखता है, अगर अच्छा श्रोता बनना, अच्छा अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। अच्छा टीचर बनना है तो अच्छा विद्यार्थी बनना पड़ेगा। अगर आपको कामयाब इंसान बनना है तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा। फोटोन इंडस्ट्री के अंदर में लगातार सुबह से लेकर के शाम तक जूम मीटिंग चलती है। लोग जूम को ध्यान नहीं देते। लोग लीडर्स जूम में इनवाइट करता है आपको, आपने पैसा लगा दिया, आपने इस इंडस्ट्री के अंदर में पैसा यहां पर स्टार्ट करी, प्लान देखा, समझ में आया, लेकिन सक्सेस होने के बारे में, जूम इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है। पैसा लगाना, ज्वाइनिंग होना, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता सर। अगर आपको सक्सेस होना है तो इस जूम के अंदर में आना पड़ेगा, यहां पर सीखना पड़ेगा, यहां पर काम करना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा। ये सारा चीज कहां से होगा? ये सारा चीज आपसे ही होगा, दूसरे से नहीं होगा। इसके अंदर में आपको ही यहां पर प्लान दिखाना पड़ेगा। प्लान कब दिखाएंगे? जब आप सीखेंगे। आपको यहां पर जूम के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, जूम में इनवाइट करना पड़ेगा आपको खुद को। कोई आपका अपलाइन नहीं करने वाला, कोई आपका डाउनलाइन नहीं करने वाला। जब खुद मरोगे तब आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर दूसरा मरेगा तो उसी को स्वर्ग मिलेगा। इस जूम इंडस्ट्री के अंदर में अगर बात करें, आज इस जूम के अंदर में कई सारे लोग सक्सेस हो गए। आज इस जूम इंडस्ट्री के माध्यम से कई सारे लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया। आज हम लगातार ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, 2004 से 2005 से लगातार। आज भी लोग, मैं ट्रेनिंग अटेंड करता हूं, आज भी लोगों को सुनता हूं। उस दिन राजेंद्र सर की मीटिंग क्या यूनिक मीटिंग रही। मैंने बोला कि सर आपका ये जो सेशन था वो बिल्कुल डिफरेंट सेशन था। मतलब आज के डेट में भी ये सारा चीज बोलने के बाद, ये सारा चीज अनुभव होने के बाद भी मैं अगर लोगों को सुनता हूं, आज करोड़ रुपया कमाने के बाद भी अगर मैं लीडरशिप को सुनता हूं, क्यों सुनता हूं? आदमी अगर सीखेगा तभी आगे बढ़ेगा। मेरे को पता है जो व्यक्ति अगर सीखना बंद कर दिया उनका विकास बंद हो जाता है। सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जो जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहते हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपने जिंदगी के लिए सीरियस है। एक बार हैंड रेस करें। मेरी बातें समझ में आ रही है तो इधर आ जाएं जूम में। अगर नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। ये सारा चीज करना पड़ेगा, बदलाव जरूरी है। लोग लोगों को बदलने में ध्यान देते हैं, भाई लोग नहीं बदलेंगे, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आपको खुद से प्लान दिखानी पड़ेगी। आज आपको खुद को जूम के अंदर में इनवाइट करना पड़ेगा, आज लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, आपको ही कॉलिंग करना पड़ेगा इस सिस्टम के अंदर में अगर सक्सेस होना है तो। जो चीज सबसे ज्यादा, मतलब जो चीज करने में आपको अच्छा नहीं लगता ना, वही चीज आपको, लोगों को, मेरे को क्या होता है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे को लोगों को कॉलिंग करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं वही काम करता हूं। मेरे को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं वही काम करता हूं। मेरे को मीटिंग लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं वही काम करता हूं। और जो काम करने से अच्छा नहीं लगता उसी काम को करोगे तभी कामयाबी मिलेगी। ऐसे कामयाबी नहीं मिलती दोस्त। आज के डेट में मोहन टाड़िया इतना बोल रहा है ना, ऐसे इधर नहीं आया है। आज मोहन टाड़िया के अंदर में इतनी एनर्जी कहां से है? ऐसे इधर नहीं आया है। ये सारा चीज हमने किया है। ये सारा चीज हमने गन्ना रस से लेकर के अभी तक का जो सफर रहा, अगर मैं बताऊंगा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गन्ना रस जब मैं बेच रहा था 3 रुपए का गन्ना रस, उस समय में जब मैं बात करूं 2002 की बात है, 2002 की बात, भानु प्रतापपुर बस स्टैंड के अंदर में हमने गन्ना रस भी बेचा है। बसों के अंदर में गिलास पकड़ के भी चढ़ा है। उस समय हमारा पैर थोड़ा ठीक ठाक था, थोड़ा नहीं, पूरा ही पूरा ठीक था। उस समय दौड़ते थे हम, खेलते कूदते थे, हमको बहुत अच्छा लगता था। हमने बड़ी प्लानिंग की थी कि देश का रक्षा करना है, आर्मी, हम आर्मी ज्वाइन करना है, ये मेरा ड्रीम था। लेकिन पढ़ाई लिखाई इतनी, और हमारे घर में मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि तुम इस तरीके से जाओ। उस समय बहुत लोग आर्मी के अंदर में, लेकिन मेरा सपना था ये। फिर गन्ना रस बेचना चालू किया। जिंदगी के भागदौड़ में हमने कदम रखी। जैसे ही जिंदगी की भागदौड़ में कदम रखी, पहला दुकान गन्ना रस बेचा, भर भर के गन्ना रस बेचा। कभी बर्फ मिलाया ज्यादा, कभी किसी को मीठा गन्ना रस पिलाया, कभी कम पिलाया। ये सारा हमने करी। आज वहां से अगर बात करें, 2004 के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमारे पास पहले बार आया। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में ये समझ में आया,
मेन पावर बढ़ेगा तो पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा। अगर मैं मेन पावर को नहीं बढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाऊंगा। उस समय से लगातार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में हूं, और ये सक्सेस केवल और केवल 2005 में था। वहां से मेरे को नहीं मिलना चालू हुआ, वहां से हमने बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाए। हम 2 साल में जो पैसा कमाए हमने 20 साल 18 साल के अंदर में नहीं कमाए। हम इस इंडस्ट्री में जो पैसा कमाए हम उस इंडस्ट्री के अंदर में नहीं कमाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग इतने साल तक जो किया वो गलत था। हमने वहां पर सीखा था, उसका परिणाम आज के डेट में अपने को मिल रहा है। तो सीखने का कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में परिणाम तो मिलेगा, उसका बेनिफिट तो मिलेगा। जिंदगी में अगर बात करें आपका क्यों क्लियर होना चाहिए, इस क्यों पे मैं थोड़ा सा रात को फोकस करना चाह रहा था। आपका क्यों क्लियर होना चाहिए जिंदगी में। अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है, ऐसे कितने सारे लोग हैं, मैं अब थोड़ा सा पूछ ही लेता हूं, ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको अपने क्यों के बारे में, इस जिंदगी में अपने क्यों के बारे में पता है। ऐसे कितने सारे लोग हैं, एक बार हैंड रेस करें जिनको अपना क्यों के बारे में पता है। चलो डायमंड, मैं अगर यहां पर बात करूं, वंदना, वंदना मैडम, मैं आपको इस जिंदगी में, चलो अजीत जांगड़ा सर, वंदना मैडम जी को पहले मैं अनम्यूट कर रहा हूं। वंदना मैडम, आप अपने क्यों को एक बार स्पष्ट करें, क्या इस जिंदगी में क्यों करना चाहते हैं। अगर आप फोटोन में ज्वाइनिंग है तो इस फोटोन को क्यों कर रहे हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा हूं, आप यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। सर नमस्कार, वंदना मैं वीर मैडम। सिंह पटेल नेपाल से बोल रहा हूँ सर। अच्छा वंदना वरना मैडम। सर मेरे नाम है। यस सर, मैं क्या सर दूसरे मोबाइल से हो किया हूँ, इस मोबाइल से बात होता है इसलिए करके। ओके तो ओके सर ओके। चलो मैं बताना चाहूंगा सर, मेरी सर आज से मैं सर कहूंगा तो लगभग 2017 2007-8 से सर मैं मार्केटिंग में जुड़ा हुआ हूँ। और कई सारी सर चिट फंड कंपनी में आया, मेरा पूरा क्रेडिट खराब हो गया सर। मैं कहते कहते सर मेरा पूरा खत्म वैल्यू सर हो गया है ना, लेकिन फिर भी सर मैंने ना अपना हार नहीं माना। यहाँ पे आया सर, आया एक जुनून के साथ आया सर, है ना। पहले टीम से दूसरे टीम से भी आया सर, लेकिन मेरा ना सर क्या बताऊं, कर रहा हूँ सर अकेला होकर के, धीरे 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 कर रहा हूँ काम। और बहुत मजा आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है। और मैं सर इसमें बहुत कुछ हासिल करने वाला हूँ सर मैं। और यही चाहूंगा सर कि बस आप लोगों को बस सपोर्ट चाहिए सर। मैं डेली मीटिंग में आता हूँ और अच्छा लग रहा है सर जी। ओके थैंक यू। ओके 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 ओके। अब मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग को अपने क्यों का, जो व्यक्ति को अपने क्यों का पता रहेगा ना, वो भागेगा, वो दौड़ेगा, वो चीर फाड़ करेगा। एक बार क्या है, आसमान में दो चिड़िया दौड़ मतलब उड़ रही थी। जब दो चिड़िया आपस में बातें करते उड़ रहे थे, इसी बीच में ना एक रॉकेट जो है ना उनके ऊपर से उड़ी, इतना स्पीड से आगे निकल गई। तो दोनों चिड़िया आपस में बात किए, सहेली, ये जो ऊपर से उड़ी वो क्या है, वो इतने स्पीड उसके अंदर में क्यों। तो दूसरी जो सहेली चिड़िया है वो बोलती है, अरे सहेली तू देखी नहीं, उसके पूंछ में आग लगी थी, अगर तेरी लगेगी ना तू भी उड़ेगी। मतलब वो आग जब तक नहीं लगेगा, आपका क्यों क्लियर नहीं होगा, तब तक वो सक्सेस के लिए आप भागोगे नहीं। वो जैसे मेरा क्यों एकदम क्लियर है, मेरा एकदम क्यों क्लियर है, मेरे को घर बनाना है, मेरे को गाड़ी लेना है, मेरे को बच्चे को एक अच्छे एजुकेशन जगह में पढ़ाना है। मेरे को एक मेरा एकदम क्यों क्लियर है कि आज के डेट में मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है ना सर, मेरी हड्डी 3 जगह से टूटी है। मेरे को ये पता है कि अगर मैं कुछ समय और बिताऊं, अगर मैं 10-12 साल के बाद अगर सोचूं कि आज के डेट में जो अवस्था में काम कर पा रहा हूं उसी अवस्था में काम कर पाऊंगा, नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि मेरा पैर वहां पर जवाब देगा। मेरे को क्यों एकदम क्लियर है कि मेरे बच्चे के लिए, मेरी फैमिली के लिए केवल 5-6 साल के पहले एक अच्छा एसेट बना के छोड़ देना है, ये मेरा क्यों है। आप लोग का अगर क्यों क्लियर है, उसी तरीके से अगर आप लोग का भी क्यों क्लियर है तो ही सक्सेस मिलेगा। और जिनको भी जिंदगी में अगर क्यों का नहीं पता ना, वो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत पैसा तो कोई ना कोई किसी ना किसी रास्ते से कमा लेंगे, लेकिन बड़ा सक्सेस आपका क्लियर क्यों जब तक नहीं होगा। आप इस फोटो इंडस्ट्री के अंदर में क्यों आए हैं, आप इस जूम के अंदर में क्यों आते हैं, आप इस प्रोग्राम को क्यों अटेंड करते हैं, आपने फोटोन क्यों ज्वाइनिंग किया है, वो क्यों का आपको पता होना जरूरी है। एक बार प्रोफेसर साहब, 28 साल के प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने शादी करी। जब शादी करी, दुल्हन घर लेकर के आए, 2-3 दिन बीते, उन्होंने बातों ही बातों में मैडम जी को पूछ लिया, क्योंकि ये प्रोफेसर थे, पढ़ाई लिखाई करने वाले थे। मैडम जी को पूछा कि आप कितना पढ़े हो। मैडम बोलती है ये क्या होता है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। प्रोफेसर साहब का दिमाग खराब, मैं तो प्रोफेसर ठहरा, मेरा एक समाज में मान सम्मान है, मेरा समाज में इज्जत है, मैं अगर इनको कहीं पर लेके जाऊं, ये किस तरीके से बात करी,
चलो छोड़ो, अगर ये मार्केट भी जाती है, मैंने 100 का नोट पकड़ाया, सब्जी ली 70 का, वापिस कितना करना है वही नहीं पता। प्रोफेसर साहब परेशान, उन्होंने प्लानिंग करी कि मैडम जी, आप अगर आपको आप पढ़ाई आपको पढ़ाई करवानी है, क्योंकि मेरा इज्जत का सवाल है, मेरे को 2 4 लोगों के बीच में जाना रहता है। तो उन्होंने मैडम जी के पास बात रखी, उनके यहाँ मैडम से बात करी कि आपको पढ़ाई करनी है। तो उनका दिमाग खराब हो गया, शुरू से पढ़ी नहीं, अभी शादी होने के बाद पढ़ाई क्या जरूरी है उनको समझ। और उन्होंने प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, ज्यादा नहीं पढ़नी है आपको, ये जो कुछ जो चीजें हैं जैसे अपना कैलकुलेशन है वो समझ में आ जाए, लोगों से बात करने का तरीका समझ में आ जाए, इतना ही पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिर भी वो पत्नी तैयार नहीं। 1 दिन हो गया, 3 महीने हो गया, 6 महीना, लेकिन प्रोफेसर का दिमाग खराब, अपने आप को गिल्टी फील कर रहा होता है प्रोफेसर उसकी पर। ऐसे करते करते जिंदगी बीत रहा था। 2 बच्चे आ गए उनके, 2 बच्चे आ गए, दोनों बच्चे भी 16 17 18 साल के हो गए, समझदार हो गए, दोनों बच्चे भी पढ़ाई करना चालू कर दिए। एक बार प्रोफेसर साहब ने कहा कि यार तुम्हारी मम्मी को पढ़ने क्यों नहीं बोलते, तुम्हारी मम्मी को पढ़ने क्यों नहीं बोलते, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ले, ट्यूशन कर ले, पढ़ जाएगी तो हमारे साथ कहीं ना कहीं जाने के लायक बढ़िया हो जाएगा। फिर उसकी पत्नी को जब उन्होंने, उनके बच्चे, क्योंकि बच्चे अगर बोलेंगे तो मान जाएगी, ये उम्मीद था, लेकिन बच्चे लोग का एक अटैचमेंट रहता ना मम्मी के साथ, वो अटैचमेंट था, उस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग करी। प्रोफेसर साहब का जिद था, मामला गड़बड़ है, कैसे भी करके इनको पढ़ानी है। वो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं, उसको कैसे पढ़ा लोगी, जिस तरीके से आज के डेट में फोटो हम लोग सोचते हैं ना इसको करवानी है, वो करने के लिए तैयार ही नहीं है भाई, उसको कैसे करवा लेंगे। हम तो चाहते हैं कि वो आदमी सक्सेस हो जाए, हम तो चाहते हैं कि वो आदमी कामयाब हो जाए, हम तो चाहते हैं कि वो आदमी जूम के अंदर में आए, हम रोज फोन करते हैं, रोज वो करते हैं, लेकिन वो तैयार ही नहीं। अब पत्नी भी सुन सुन के परेशान, जब से शादी हुआ है तब से पढ़ाई के लिए प्रेशर, जब तक वो थे वो प्रेशर दे रहे थे, उनके बच्चे थे वो प्रेशर दे रहे थे। पत्नी का दिमाग खराब, नाटक मत करो नहीं तो खाना ही बनाना बंद कर दूंगी, नाटक मत करो नहीं तो मैं खाना ही बनाना बंद कर दूंगी। और दूसरी चीज, आप लोग को भी सही, उनके बच्चे लोग को बोलती है दूसरी चीज, अगर आप लोग को भी सही टाइम में नाश्ता भोजन चाहिए ना तो पढ़ाई का मेरे सामने नाम मत लेना, मामला खत्म। अब उसके बाद उसके बच्चे भी बोले पापा आज के बाद मम्मी को पढ़ाई को लेकर के कोई जबरदस्ती नहीं। अब ये बात बीत गई, चलता रहा। इसी बीच में प्रोफेसर साहब इसी बीच में प्रोफेसर साहब ने अचानक डेट फिक्स करी, 20 दिन का टूर अचानक लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को आकर के बोला जी सुनिए, आप ना मेरा एक ट्रेनिंग लगा है, 20 दिन के लिए कपड़ा पैक कर दो, मैं 20 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। अब पत्नी का दिमाग घुमा, आज तक जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, जाते थे 3 दिन पहले बताते थे, आज अचानक 20 दिन के लिए बाहर, दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं आया। उन्होंने पैक करी, प्रोफेसर साहब निकल गए। अब निकलने के बाद पहला दिन कटा, दूसरा दिन कटा, तीसरा दिन उनके घर में एक 27 28 साल की लड़की आई। उनके घर में 27 28 साल की लड़की आई। उन्होंने उनकी दरवाजा को नॉक किया, दरवाजा को नॉक करने के बाद दरवाजा खुला, उनकी यहाँ मैडम आती है, इधर से 27 28 साल की लड़की। अब वो तो पहले ही से शक, अभी शक पूरा तरीके से, मामला पिक्चर क्लियर। बोले सर किधर है, बोले वो तो ट्रेनिंग में गए हैं, बोले कल से फोन लगा रही हूं, फोन उठा ही नहीं रहे हैं, बोले आज कल मिलने का वादा किया था, क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं आज घर ढूंढते यहां पर आई हूं। जब आएंगे तो वहां से एक चिट्ठी निकाल ली लड़की ने, एक पत्री, बढ़िया लिफाफा में पैकिंग था, और उन्होंने उनकी मैडम को पकड़ाया और बोलना जब प्रोफेसर साहब आएंगे, जब साहब आएंगे तो ये चिट्ठी उनको देनी है, इनको अकेले में उनको पढ़नी है, आप किसी के बीच में पढ़वानी नहीं है, उनको अकेले प्रोफेसर साहब को पढ़नी है। अब तो मैडम का हालत खराब, दिमाग खराब, मामला क्या है समझ ही में नहीं आ रहा है, सोच विचार विमर्श कर करके थक गई। बोले पड़ोसी से इतना में ये शक जो है ना यकीन में बदलता जा रहा है, आप देखिए। अब वो चली गई वो लेडीज। इसके बाद इसकी जो पत्नी है वो सोचती है अगर बच्चे लोग को पढ़वाती हूं तो मेरे पति जो हैं इनकी इज्जत का सवाल है, अगर पड़ोसी को पढ़वाती हूं तो बना बुनाया पड़ोस में रेपुटेशन है, उसके इज्जत का सवाल है। दिमाग खराब, लेकिन चिट्ठी पढ़नी है, समझ में नहीं आ रहा है। उनके बच्चे लोग भी 2 दिन के लिए छुट्टी में गए थे। ये क्या करी, वो चिट्ठी को अलमारी में लॉक करके रख दी, बढ़िया एकदम सहज के वो चिट्ठी को अलमारी में लॉक करके रख दी। उसके बाद वो अपने बच्चे को फोन लगाई,
बेटा किधर हो बेटा? तो बेटा ने कहा मैं 2 दिन का छुट्टी है, अभी यहाँ बस आराम कर रहे हैं। बोले घर आ जाओ। बोले क्या हो गया? बोले घर आ जाओ, मेरे को कुछ नहीं जानना, तुम घर आ जाओ। उनके बच्चे लोग घर आ गए। घर आने के बाद बोले बेटा मेरे को पढ़ाई करनी है। बोले क्या, क्यों? इतने दिन तक तो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इतने दिन तक तो, इतने साल से अपन लोग बोल रहे हैं अभी पढ़ाई नहीं कर रहे थे। उनके पापा, उनके यहाँ हस्बैंड को फोन किए, बोले बोले सर जी किधर हो आप, मेरे को ट्यूशन करनी है, मेरे को पढ़ाई कर। उनको भी समझ में नहीं आया। बोले क्यों पढ़ना चाहती थी वो? उतने दिन तक उनको क्यों का नहीं पता था, लेकिन अब उनका क्यों क्लियर हो गया। क्यों पढ़ाई करेगी? क्योंकि वो चिट्ठी पढ़ना है, वो भी अकेले में पढ़ना है, उसमें देखना है कि उसमें लिखा क्या है। जब तक क्यों का नहीं पता था ये सारा चीज। एक दिन ऐसा हुआ, जैसे भी हो ट्यूशन गया, 15 से 16 दिन के अंदर में लगातार उन्होंने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एकदम खतरनाक तरीके से ट्यूशन करी। जब किसी का क्यों जागृत हो जाता है ना, उसके बाद हर चीज हो जाता है। उन्होंने 16 दिन के अंदर में ट्यूशन कंप्लीट करी, 16 दिन के अंदर में उन्होंने पढ़ना सीख लिया, 16 दिन के अंदर में उन्होंने वो सारी चीजें जो कैलकुलेशन है, जो गणित है, 100 का -50, ये सारा चीज सीख लिया। एक समय ऐसा आया, वो समय वो खिड़की को उसके बाद बोली अब तो पढ़ूंगी। अब उसके बाद खिड़की मतलब अब उसके बाद वो अलमारी को खोलती है, चिट्ठी को निकालती है, चिट्ठी को आराम से अकेले में जाके खोलती है, और चिट्ठी को जब पढ़ती है तो वहां पर लिखा था ये सारा नाटक तुमको पढ़ाने के लिए किया गया था। मतलब मेरी मतलब इसका समझिए, व्यक्ति क्यों क्यों का अगर क्लियर हो जाए ना तो आदमी कहीं ना कहीं कर लेगा। अगर आप लोग अगर 442 लोग हैं, अगर आप लोग अगर बिना क्यों के अगर भाग रहे हो ना फोटोन के अंदर में, सर मैं सीधा सीधा बोलूंगा मत करो फोटोन, करने की जरूरत ही नहीं है। आपको वो सक्सेस लेवल मिलेगा ही नहीं, वो कामयाबी मिलेगी ही नहीं ना, तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर क्यों का अगर आप लोग को क्लियर है ना सर, तो इधर काम करो। क्यों का अगर आपको क्लियर है, आपका फैमिली हो सकता है, आपका कारण हो सकता है घर परिवार में, वो क्यों का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद एक मेन चैप्टर है, उस पर मैं बात कर रहा हूं, निराहंकारी। मतलब आप अगर काम कर रहे हैं या जिंदगी में जो भी मतलब जिंदगी में जो भी अचीवमेंट, जो भी झंडा गाड़े हैं, वो सारा चीज को छोड़िए, नील हो जाइए। निराहंकारी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है इस सिस्टम के अंदर में। आज मैं आपको ना इस तरीके से, आज के डेट में पैसा है, 2-2 गाड़ी है, लेकिन भानु के अंदर में आकर के देखोगे ना, मैं लल्लू का लल्लू ही मिलूंगा आप लोग को। मैं बहुत ज्यादा वो टेस्ट आज फेसिंग फेसिंग वाला कहानी नहीं रहता मेरा। सिंपल सा चीज है वही, मैं गांव में जाऊंगा तो गांव जैसा, मैं अब बदलाव नहीं। मतलब इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं एकदम निरहंकारी हूं। होता है कुछ 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 जो चीजें हैं, एक ईगो होता है इंसान के अंदर में, लेकिन आपको निरहंकारी बनना है। और निरहंकारी बनना है तो सबसे बड़े हमारे मेन जो गुरु हैं हनुमान जी, हनुमान जी के बारे में मैं बता रहा हूं। निरहंकारी आपको बिजनेस सेक्टर के अंदर में किस तरीके से काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से सक्सेस के लेवल पे लेके जाएगा, ये एकदम क्लियर है। हनुमान जी की तरह बनना सीखिए। आप देखेंगे हनुमान कौन होता है, हनुमान राम का भक्त होता है। आज सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं, हनुमान के कि राम के? उसी तरीके से अर्जुन की अगर बात करें, अर्जुन किसका भक्त था, कृष्ण का भक्त था। आज अर्जुन के मंदिर ज्यादा है कि हनुमान के मंदिर ज्यादा है, कि राम के मंदिर ज्यादा है कि कृष्ण के मंदिर ज्यादा है? अर्जुन भी भक्त, हनुमान भी भक्त, दोनों भक्त। लेकिन जब भी राम कुछ बोलते थे, लंका पार करनी है, लंका जलानी है, क्या बोलते हैं, पहाड़ उठा के लानी है, संजीवनी बूटी लेनी, यस सर, क्या किंतु परंतु कभी नहीं लगाया। अपलाइन बोल रहे हैं ना वहां पर, अपलाइन बोल रहे हैं ना, तो क्या किंतु परंतु नहीं, उन्होंने हर समय यस सर लगाया। आज इस कारण से पूरे वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज्यादा अगर मंदिर अगर बात करें तो हनुमान जी का है। लेकिन वहीं पर अगर अर्जुन की बात करें, अर्जुन भी भक्त था, अर्जुन की अगर बात करें, उन्होंने क्या किंतु बहुत ज्यादा लगाया। आज उसका मंदिर आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा, यहां तक कि राम का मंदिर भी कम है, यहां तक कि कृष्ण का मंदिर भी कम है। लेकिन अगर हनुमान की बात करें, उन्होंने कभी जिंदगी में क्या किंतु परंतु नहीं लगाया, सबसे ज्यादा मंदिर उनका है। अगर आपको यहां पर जूम मीडिया के अंदर में क्या बोला जाता है, आपके अपलाइन आपको क्या बोलते हैं, ये काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको अगर आपने यस सर बोलना अगर सीख गया, आपने उस पर एक्टिविटी करना सीख गया, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। अब बात करते हैं निराहंकारी। जब मतंग ऋषि ने श्राप दिया था हनुमान जी को, मतंग ऋषि कुछ बालकपन में हनुमान जी बहुत उपद्रवी थे, बहुत बदमाश थे। उस समय मतंग ऋषि ने श्राप दिया था
तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओ। तो वो शक्ति को जगाने का काम किया जामवंत ने। एक समय आया समुद्र के किनारे, जब जामवंत ने उनको शक्ति जगाने का प्रयास किया, उस हनुमान जी को बताया, जिस समय उन्होंने बताया तो हनुमान जी तुम ये कर सकते हो, बोले हनुमान जी तुम इस समुद्र को पार कर सकते हो, यहां से लंका जा सकते हो। जब उनकी शक्ति का जागृत हुआ हनुमान जी के अंदर में, और जिस जगह से, जिस पहाड़ से, जिस जगह से उन्होंने जंप लगाया, बोलते हैं वो पहाड़ जो है ना पाताल में घुस जाता है, इतनी ताकत के साथ उन्होंने जंप लगा के उड़ा। और सामने में समुद्र के बीच में सुरसा मिली। सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोका। जब सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोका, सुरसा ने कहा मैं तुमको खा जाऊंगी, भले देर मत करो, तुरंत खाओ, क्योंकि थाईलैंड जाना है, समय नहीं है अपने पास, समुद्र पार करनी है, समय नहीं है, जल्दी खाओ, शुभ काम में देरी क्यों। सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन बढ़ाया। हनुमान जी भी थोड़ा दिमाग वाले थे, उन्होंने भी अपना 1 योजन, जैसे ही हनुमान जी ने अपना शरीर को 1 योजन बढ़ाया, फिर सुरसा ने 2 योजन का कर दिया, फिर 4 योजन, फिर 8 योजन। हनुमान जी भी बढ़ाते जा रहे हैं, इधर सुरसा भी बढ़ाते जा रही है, हनुमान जी भी बड़े होते जा रहे हैं, सुरसा भी बड़े। हनुमान जी का दिमाग काम नहीं किया, ऐसे बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, छोटा बन के जब काम निपटाया जा सकता है तो बड़ा बनने का क्या मत। मक्खी जितना बड़ा छोटा हो गए, सुरसा के मुंह में घुसे घुसे और निकल गए। मैया अब तो जाने दो, तेरी भी रखे रही, हमारी भी रखे रही, मैं तो आपके मुंह से निकल के आ गया, अब तो जाने दो। मतलब सीख यहां से ये है कि अगर छोटा बन के अगर बड़ा चीज मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, छोटा बन के काम बन बन रहा है। यहाँ तो बहुत सारे लोग, मैं तो इतने आईडी लेकर के आ गया, मैं तो ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा वो कर दिए, लेकिन अब क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या करना है। उसके बाद लंकिनी आई, देर रपेटा लंकिनी प्लेट। लंकिनी को समझ में आ गया कि जब कोई बंदर अगर धूसा मारे ना, समझ जाओ रावण का विनाश तैयार। ये सारे चीजें हैं। तो निराहंकारी जो बनना है ना, वो निरहंकारी बनने से बहुत बड़े बड़े काम बन जाते हैं। अगर आप घमंड के साथ रहोगे, आपने ये कर दिया, ईगो के साथ रहोगे, ईगो आपको किस तरीके से ले डूबेगा। झुक जाओ ना, झुकने में क्या दिक्कत है। ये जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। निगेटिविटी, निगेटिविटी को अपने पास नहीं रखना है। लोग आज के डेट में निगेटिविटी को पकड़ के काम करना बंद कर दिए हैं, कुछ पॉइंट में फंसे हैं। पॉइंट को आप ठीक कर दोगे क्या? नहीं हो सकता ना, वो तो सिस्टम से ही होगा। समस्या नहीं, सॉल्यूशन में जाना है अपने को। लोग समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं, लोग समस्या को अपने ही टीम में बता रहे हैं, बोले ये समस्या आ गया सर, टांडिया सर ने ये कर दिया, सर राजन सर ने ये कर दिया, अनिल सोनी सर ने ये कर दिया। ये समस्या को जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ता जाएगा। सॉल्यूशन में जाओ ना सर, क्या हो रहा है, उसको सॉल्यूशन क्या है। समस्या नहीं, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप निगेटिविटी को बढ़ावा देंगे, एक दिन वही निगेटिविटी आपके पूरा मतलब आप बढ़ाओगे ना, आप यहां से कम बोलोगे, वो नीचे वाले को ज्यादा प्रोवाइड होता है। निगेटिविटी इतना पावरफुल होता है जो त्रिगुण समीकरण के साथ, त्रिगुण समीकरण के साथ काम करता है। आप बताओगे एक, उधर जाएगा 3, उसके बाद जाएगा 9, उसके बाद जाएगा 27, इस तरीके से निगेटिविटी बढ़ता है। निगेटिविटी कभी भी किसी के भी खिलाफ में नहीं बोलनी है। निगेटिविटी कई बार निकलता है, मैं मानता हूं, लेकिन अपने जिह्वा को, अपने जवान को रोक लगानी है वहां पर। आप अपलाइन को बोलो ना, लेकिन अगर टीम में किसी क्रॉस लाइन में बहुत सारे लोग एक दूसरे को बोलते हैं सर उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, क्रॉस लाइन से बिजनेस के बारे में कोई कांटेक्ट नहीं। बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन से कोई, मैंने इतना बिजनेस किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सारा चीज आज के डेट में अगर जब तक होगा आपका बड़ा ग्रोथ हो ही नहीं सकता। निगेटिविटी, क्रॉस लाइन से बिजनेस डिस्कस बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज, आज एक दूसरे की बुराई में लोग लगे हैं, इन्होंने ये कर दिया, उनकी अच्छाई क्या है उसको देखने की जरूरत है ना। उनके अच्छाई के बारे में लोगों को क्यों नहीं बता सकते। जिस ताकत के साथ, जिस एनर्जी के साथ आप उनकी बुराई गिना सकते हो, उस एनर्जी के साथ उनकी अच्छाई क्यों नहीं गिना सकते। मैं मानता हूं उसके पास बुराई है, लेकिन एक तो अच्छा ही होगा सर। लोग उनके
सर आपका माइक तो म्यूट ये है जो मोहन बुराई सर। है, ये जो बुराई है, वो अपने को किसी के प्रति करनी नहीं है। हर व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोच रखनी है। अगर आप अनिल सोनी सर के लिए अच्छा बोलेंगे, अगर मैं बोलूंगा अनिल सोनी सर, राजेंद्र सर अनिल सर के लिए अच्छा बोलेंगे, अनिल सर राजेंद्र सर के लिए, आप मुकेश सैनी सर के लिए अच्छा बोलेंगे, सब लोग एक दूसरे के लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे, तो अच्छा क्यों नहीं होगा सर? बुराई करने से क्या मिलेगा? लोग एक दूसरे की बुराई में लगे रहते हैं। सर बुराई करने से कुछ हासिल नहीं होना है, कुछ घंटा नहीं मिलने वाला। अब घंटा बोल दिया तो मंदिर का घंटा है, गलत मत समझ लेना। मंदिर का घंटा की बात कर रहा हूं ना। शब्द जिस तरीके से कांड बोलते हैं, कांड एक अच्छा शब्द होता है, लेकिन लोगों को कुछ कांड अगर बात करें तो लोगों को गलत भी लगता है। आज कांड अच्छा शब्द है भाई। आप रामायण के अंदर में बाल कांड और अरण्य कांड, क्या क्या कांड सब लिखा हुआ है। 8-9 कांड है ना रामायण के अंदर में। कांड अच्छा शब्द है, टेंशन नहीं। उसी तरीके से मंदिर का घंटा भी अच्छा शब्द है, ठीक है, आप टेंशन मत लो उसके लिए। निगेटिविटी बिल्कुल भी अपने अंदर में आने नहीं देनी चाहिए। समस्या का सॉल्यूशन में अपने को जानना है, कैसे ठीक होगा। और जब तक ये नहीं करेंगे तब। आज मैं बता रहा हूं, आज फोटोन इंडस्ट्री की अगर बात करें सर, आज इसको अगर छोड़ के क्या कर लोगे? आज कितने सारे बिजी वेल प्लस ट्रेजर एनएफटी प्लस ए बैंक ते बैंक, क्या क्या बॉड ब्रो, ये सारे किधर हैं आज? बड़े बड़े टर्नओवर अरबों रुपया आप विदेश में दे के आ रहे हो। विदेश के लिए दान कर दिए है, जो आपकी मेहनत मतलब आपकी जो गाढ़ी कमाई है ना, विदेश के लिए दान कर दिए। कितना पैसा बाहर गया? आपके मेहनत का पैसा वो मिल रहा है? लोग लालच के अंदर में, लालच में आकर के पूरा ऐसी की तैसी करा रहे हैं। सर आप तो खुद नुकसान अपना तो कर ही रहे हो, लेकिन लोगों का भी कर रहे हो। और जो कॉन्सेप्ट आज के डेट में 2020 से फोटोन लगातार रन कर रही है, आप उसके साथ लगातार काम करेंगे तो कामयाबी क्यों नहीं मिलेगा? आज जिस जिस सिस्टम की अगर बात कर रहा हूं मैं फोटोन की, आज उनका फैमिली हमको अगर समय दे रहा है। आज जिस सिस्टम की बात कर रहा हूं फोटोन की, जिनके माध्यम से आज केवल और केवल 1 साल के अंदर में 1,000 2,000 5,000 10,000 से ज्यादा लोग यहां पर लोग कनेक्ट होकर के पैसा बना रहे हैं, जिनकी घर परिवार चल रही है, जिनका अगर समस्या अगर कुछ आता है, जहां पर विद इन ए सेकंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके माध्यम से कई लोगों की जिंदगी बदली है। सर वो कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आप दिल खोल के क्यों नहीं कर सकते सर? सर कर क्या कर लोगे आप? आज तक अगर इतना क्वालिटी है हमारे अंदर में, तो आज तक बड़ा बन गए रहते, आज तक पैसा कमा लिए रहते। नहीं कमा पाए ना। आज कुछ नहीं किए बगैर यहां से पैसा की उम्मीद करेंगे, ऐसे हो सकता है क्या सर? नहीं हो सकता। भिड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब वो ये होगा। थाल में सोने का थाल नहीं है कि वहां पर जब हम जाएंगे वहां पर अपने को परोसा जाएगा। सर एक्सीडेंट होने के बाद भी हमने मेहनत करी है। एक्सीडेंट होने के बाद हमने 3-3 साल बेड में रह करके भी एक ड्रीम जिया है। सर बचा हूं तो क्यों बचा हूं? जिंदगी में मेरा वाई क्लियर है। अगर बचा हूं तो कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए बचा हूं इस जिंदगी में, वो मेरा वाई क्लियर है। जब तक आप लोग का वाई क्लियर नहीं होगा, बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा। आज मैं कुछ चीजें रैंडमली बात कर रहा हूं। हर समय बिजनेस बिजनेस बिजनेस, हर समय कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं। जो बेसिक जो चीजें हैं, जो मेन जो चीजें हैं, उस चीज में मैं बात कर रहा हूं आज की डेट में। जिनको समझ में आ रहा होगा उनके दिमाग में जा रहा होगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनको जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। तीसरा चीज, जिस काम को आप कर रहे हो और आपके अंदर में वो जुनून होना चाहिए। वो जुनून मतलब वो धुरंधरपन होना चाहिए सक्सेस के लिए। अगर जुनून नहीं है, क्यों तो क्लियर है, लेकिन अगर जुनून नहीं है, क्यों आपका क्लियर है, आप क्यों को पकड़ के ऐसे रखे रहो ना, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस क्यों को पूरा करने के लिए आपके अंदर में जुनून है कि नहीं? एक दशरथ मांझी, दशरथ मांझी का अगर नाम लेता हूं तो मेरा गर्व, मतलब मैं ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाता हूं। वो दशरथ मांझी जिन्होंने अपनी पत्नी को, जब उनका तबीयत खराब था उनकी पत्नी का, उन्होंने रास्ता देखा। ये शॉर्टकट अगर पहाड़ की तरफ से जाते तो 1 किलोमीटर था, लेकिन उसी पहाड़ को अगर घूम के अगर जाते हैं तो 10 किलोमीटर। उस 10 किलोमीटर के चक्कर में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। दशरथ मांझी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने सोचा ये पहाड़, तेरे कारण मेरी पत्नी का देहांत हुआ है, तेरे कारण मेरी इस पत्नी इस दुनिया में नहीं है। अगर तू नहीं रहता तो मैं डायरेक्ट 1 घंटे के अंदर में मैं आप मेरी पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाता। उस दिन दिमाग खराब हुआ। आज वो दशरथ मांझी अपने कुल्हाड़ी से
ना कोई क्रेन, ना कोई ट्रैक्टर, ना कोई वो अपनी कुल्हाड़ी से उस पत्थर को तोड़ना चालू किया, उस पहाड़ को तोड़ना चालू किया। आज एक पत्थर को तोड़ने के लिए सोचना पड़ता है इंसान को, लेकिन उस दशरथ मांझी के अंदर में क्या जुनून सवार हो गया, क्या एनर्जी आई होगी उस व्यक्ति के अंदर में, क्या हौसला रहा होगा उस व्यक्ति के अंदर में। पूरा पहाड़ में रास्ता बना दिया सर। आज पूरा भारत देश जानता है, आज भारत देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है उस दशरथ मांझी को। क्या जुनून रहा होगा। बिना जुनून के इतना बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर यहीं पर बात करूं, यह अरुणिमा सिन्हा जिनका पैर कट गया, जिनका पैर कट गया, अरुणिमा सिन्हा लेडीज ट्रेन के अंदर में, ट्रेन में बैठी थी, कुछ गुंडे उसको ढकेल दिए, दूसरा ट्रेन आया, उनका पैर, एक पैर कट गया, रात भर वो बेहोश पड़ी रही, उनके पैर में चींटी झूमते रहे। सवेरे कुछ लोगों ने देखा, हॉस्पिटल पहुंचाया, कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद होश आया। होश आने के बाद मैं किधर हूं, देखती है हॉस्पिटल में डॉक्टर, ये सारे उनके पैर को देखती है, रोना आ जाता है। लेकिन उस समय वो कसम ले लेती है कि अगर ऊपर वाले, अगर इतनी रात तक मेरे को ट्रेन में धकेला गया था, मेरा पैर कट गया, अगर मैं आज के डेट में भी बची हूं तो जरूर जिंदगी में कुछ ना कुछ मेरे साथ बड़ा होने वाला है। वो चीज उनके दिमाग में आया। आज वो माउंट एवरेस्ट फतह कर लेती है। जिनका पैर नहीं है वो लेडी सिंघम, वो क्या जुनून रहा होगा उसके अंदर में, क्या एनर्जी रही होगी। आज अपने परिवार के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। आज अपने क्या कर रहे हैं अपन लोग, इतने साल का अनुभव क्या कर रहे हैं। आप सोच के देखिए शांत दिमाग से। कार्ल लेविस, एक लड़का जो बचपन से अपंग था, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जो बचपन से अपंग था, आज दौड़ में जो अपंग लड़का, उसके अंदर में क्या बर्निंग डिजायर, क्या जुनून रहा होगा। जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट 3-3 बार, कार्ल लेविस के बारे में अगर आप हिस्ट्री, इनके अंदर में क्या जुनून रही होगी। अब मैं अपना तोड़ता हूं। मैं 3 साल तक बेड में रहा, बांस के बैसाखी लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, 3 जगह से हमारी हड्डी टूटी। आज के डेट में भी 22-23 स्क्रू जब एक्सरे करेंगे तो नजर आएगा। हमारे पास में भी वो एनर्जी है, हम उसे एनर्जी के साथ लगातार काम कर रहे हैं। जब मैं कर सकता हूं, एक गन्ना रस बेचने वाला कर सकता है, जब ये दशरथ मांझी कर सकता है, जब ये अरुणिमा सिन्हा कर सकती है, जब कार्ल लेविस कर सकता है, जब धीरू भाई अंबानी कर सकता है, जब यहाँ पर ये सारे लोग कर सकते हैं जिनमें कोई बहुत बड़ा एजुकेशन नहीं, उनके भी हाथ वैसी, उनके भी नाक वैसी, उनके भी मुंह वैसी, ये सारे चीज वैसी हैं। जब उन लोग कर सकते हैं तो अपन लोग क्यों नहीं कर सकते सर। एक बार में झंडा गाड़ते हैं ना, 6 महीने के अंदर में रिकॉर्ड तोड़ते हैं ना, 3 महीने के अंदर में रिकॉर्ड तोड़ते हैं ना। आज शपथ ले लेते हैं, आज अपना क्यों क्लियर करते हैं सर। आज के बाद भिड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। क्यों नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है, भिड़ना पड़ेगा साथियों। और इस जिंदगी में मैं बता रहा हूं, टाइम का बहुत महत्व है। अगर ये टाइम अगर नहीं पकड़ पाओगे, ये टाइम निकल जाएगा। अगर 1 साल का वैल्यू अगर पता चलना है, 1 साल का अगर टाइम का वैल्यू अगर चाहिए, तो उस बच्चे से पूछो जो 1 साल पूरा पढ़ाई किया है और उसके बाद वो 1 नंबर से रह गया। 1 माह की एक माह से पूछो, 1 माह का अगर वैल्यू पता चाहिए, वैल्यू अगर पता करना है, उस माह से पूछो जिनका बच्चा 8 महीने में एबॉर्शन हो गया, केवल 1 महीना बचा था। अगर 1 घंटे का अगर वैल्यू अगर जानना है, तो उस यात्री से पूछो जो ट्रेन के पास में गया है और 1 घंटे से पहले उनका ट्रेन छूट गया। और 1 मिनट का वैल्यू अगर चाहिए, वो अगर आपको पता चलना है, तो उस व्यक्ति से पूछो जो फ्लाइट में 1 मिनट पहले उनकी फ्लाइट उड़ गई। और 1 सेकंड की अगर वैल्यू अगर चाहिए, अगर ये वैल्यू अगर समझना है 1 सेकंड का, तो उस व्यक्ति से पूछो जो वेंटिलेटर के अंदर में, जिनको ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। 1-1 सेकंड उसके लिए कितना। आज हमारे समय का कोई वैल्यू नहीं है। अगर समय का वैल्यू समझना है तो भिड़ना पड़ेगा, अखाड़े में उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उस जुनून के साथ लड़ना पड़ेगा। ऐसे कितने सारे लोग हैं, मैं एक बार चेक करना चाहता हूं कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपने लिए काम करेंगे, आज से अपने आप को बदलेंगे। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको सीखना, आज से अपने लिए सीखना चालू करेंगे। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो आज से एक दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद 3 महीने के अंदर में हिस्ट्री क्रिएट करनी है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो आज कमिटमेंट करते हैं कि 3 से 6 महीने के अंदर में मैं अपने लाइफ के लिए, मैं अपने क्यों के लिए, मैं अपने परिवार के लिए काम करूंगा। ऐसे कितने सारे लोग हैं। एक बार जोरदार हैंड रेस के बीच में मैं आज का वाणी यहीं पर विराम करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। और यूं ही नहीं, मैं आपको तांडव करके बुलाता हूं, क्योंकि आपने जो आज का सेशन लिया है, मैंने पूछा था तबाही का दूसरा नाम,
दोस्तों आप रूबरू हो चुके हैं तबाही के दूसरे नाम से। और मैं चाहूंगा सभी लीडर, सर ने आज इतनी जबरदस्त एजुकेशन दी है, हैंड रेज के माध्यम से, फ्लावर बुक्के के माध्यम से सर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सर ने हमें बहुत सारी चीजें बताई, समय की वैल्यू बताई हमें, कि एक सेकंड की, 1 मिनट की बताई। उसके बाद सर ने निरंकारी यानी घमंड अहंकार को दूर करके जो हनुमान जी की स्टोरी बताई, दोस्तों रियली में सही कहा सर ने। हम अपनी शक्तियां भूल चुके हैं और हमारी जिंदगी में एक जामवंत की जरूरत है जो हमें हमारी शक्तियां याद दिला सके। और आज मोहन तांडिया सर ने पूरा प्रयास किया है हम सब लीडरों को हमारी शक्ति याद दिलाने के लिए। दोस्तों रियली में इतना जबरदस्त बिजनेस मिला है और हम फिर भी दिमाग लगा रहे हैं। अच्छा, कितने लीडर यहाँ पे हैं, मैं 2-4 मिनट लूंगा आपकी, उसके बाद सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, जिनका फोटोन प्रोजेक्ट में 1 भी रुपया नहीं लगा है, जिनकी आईडी उनके अपलाइन ने लगाकर फ्री में दी है या सिस्टम ने फ्री में आईडी लगा के दी, एक बार हैंड रेज करेंगे। जिनका फोटोन में पैसा नहीं लगा था, आईडी लगाते समय फ्री में मिली है, बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया नहीं लगा। क्या बात, एक भी लीडर हैंड रेज नहीं कर रहा। जिनकी आईडी फ्री में लगी है, जिनका अपलाइन ने पैसा लगाया है, कोई नहीं है दोस्तों। दोस्तों यानी हम हर व्यक्ति यहाँ पे पैसा लगा कर आए। अब हैंड रेज करना जिनका पैसा लगा है, जिन्होंने यहाँ पे भले ही 200 रुपए से शुरुआत की, भले ही 20,000 से की, भले ही 2 लाख रुपए से शुरुआत की, पर पैसा लगा के आईडी लगाई। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। यानी एक चीज तो क्लियर है दोस्तों, हम सब ने यहाँ पे पैसा लगाया है। और पैसा लगाया किस लिए? पैसा कमाने के लिए लगाया है। और दोस्तों आदमी किसी भी काम को कब चेंज करता है? भाई मैंने कपड़े की दुकान की और मैं उसको चेंज करता हूं तो कब करता हूं? या तो उस क्षेत्र में कस्टमर नहीं है, या मेरे पास उस धंधे को चलाने की जानकारी नहीं है। 2 ही रीजन होते हैं दोस्तों, 2 ही रीजन होते हैं किसी भी काम के अंदर बदलाव के। दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं धंधे की जानकारी ना होना, तो फोटोन के बिजनेस की जानकारी डेली आपको दी जाती है। मैं बात करूं क्षेत्र में पोटेंशियल ना होना, तो दोस्तों आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र में आप जाके नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मेरे बदलाव का रीजन क्या है? मेरे बदलाव का रीजन है अधूरी जानकारी। मेरे बदलाव का रीजन है खुद पे विश्वास ना करना। मेरे बदलाव का अगर कोई रीजन बनता है तो मेरा लालच बनता है। दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारे बीच में चल रहा है जो पिछले 6 साल से लगातार अड़िग खड़ा रहा है, जिसमें किसी भी तरह का कभी भी कोई झोल नहीं हुआ, कभी साइट मेंटेनेंस नहीं गई, और किसी आदमी का सिंगल पे आउट काम किया, किसी ने आईडी लगाई अपने डाउन में और उसको पे आउट ना आया हो तो वो हैंड रेज कर सकता है। मैंने 3 चीज बोली है। पिछले 6 साल में कभी बंद नहीं हुआ, पिछले 6 साल में सिस्टम के अंदर कोई झोल नहीं हुआ, और पिछले 6 साल में कोई ऐसा लीडर पूरे विश्व से जिसने आईडी लगाई और उसको पैसा नहीं आया हुआ, वो हैंड रेज करे। आईडी लगाई और पैसा नहीं आया। एस तोमर सर आपने अच्छा डाउन कर लिया, सुना नहीं सर ने, चलिए धन्यवाद, नहीं तो मैंने इनवाइट कर दिया था आपको। यानी एक भी ऐसा इंसान नहीं है अगर जिसने अपने डाउन में आईडी लगाई और उसको पैसा नहीं मिला। अब दोस्तों आगे हम चलते हैं। अब हमें इधर उधर अगर देख रहे हैं, इधर उधर देखने का हमने बहुत सारे लीडरों को देखा है। मेरे पास कल घर पे ही कुछ लीडर आए हुए थे और मैं नाम ही ले लेता हूं, बिजली वेल्थ से थे, और आपको पता भी वहां पे बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं। विड्रॉल के लिए डेली 12 घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, पैसा डूबा पड़ा, उसके बाद 12% की कंडीशन और लगा दी गई है
50 निकालना है तो 12% आपको डालना पड़ेगा। आपका सिस्टम के अंदर 1 करोड़ रुपए है, 12 लाख रुपए डाले, 50 लाख का विड्रॉल लगाए, और आएगा नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यहां एक गारंटी है, आपने आईडी लगाई, विद इन सेकंड पैसा, आपने आईडी लगाई, विद इन सेकंड पैसा आपके पास आ जाता है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग लीडरों की कॉल आती है और पूछते हैं ऐसा क्या है फोरटोन के अंदर जो इतनी बड़ी कम्युनिटी इतने कम समय में बन जाती है। दोस्तों, मैंने उनको बताया फोरटोन के अंदर नेक नियत है, फोर्साज वालों की नेक नियत है, अच्छे विचार है और कम्युनिटी पे भरोसा है। उतना ही भरोसा है जितना हमें गैलीलियो पे भरोसा है, तो गैलीलियो सर को भी हम पर उतना ही भरोसा है। दोस्तों, अभी 2 दिन से लक्की बॉक्स चल रहा है और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, $22,229 फिर से जमा हो चुके हैं लक्की बॉक्स के अंदर। 236 हो गए सर, 29 से 36 हो गए, इतना बताते बताते, यानी लक्की बॉक्स इतना शानदार चल रहा है, 39 हो गए सर। हर सेकंड लोग लक्की बॉक्स के अंदर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और लोगों को यहां से किस्मत में मिल भी रहा है। अच्छा, वो लीडर एंड्रेस करे जिनको यहां पे लक्की बॉक्स से FRT मिला है। FRT, वेरी गुड वेरी गुड। पॉइंट वाला एंट्रीज ना करिए, सिर्फ FRT वाला। राजेंद्र सोरेन जी, कितना FRT मिला सर आपको? सबसे पहले सर आपको नमस्कार, इतने बड़े मंच पे आपने बोलने का मौका दिया। सर मैंने कल आधा FRT मिला सर। वेरी गुड, बहुत शानदार। यानी एक टोन लगाया और लगभग $25 के आसपास सर को मिला। शेखर ठाकुर जी, शेखर ठाकुर जी, आपको कितना मिला? 1 FRT मिला सर। 1 FRT। डायमंड JP गौतम सर, आपको अपनी किस्मत आजमाने पे क्या मिला? डायमंड JP गौतम सर बहुत अच्छा सिस्टम है सर, और इसमें जितना भी टोन डालेंगे और तत्काल आता है सर, बहुत ही जबरदस्त सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मिजाज सर, मैनाज जी के नाम से है डिवाइस, आपको अनम्यूट की पावर दी है। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग मैम, क्या मिला आपको लकी बॉक्स में? बहुत बढ़िया ऑप्शन है और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो मालूम भी नहीं था, तो मैंने बगैर देखे ही उसको लकी ड्रा को क्लिक करी तो मुझे 50,000 पॉइंट मिल गए। वेरी गुड, बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। बिहार से अकेले हैं सर, आपको मैंने म्यूट की पावर दे रहा हूं सर। यार इनके साथ कोई जुड़ जाओ यार, अकेले अकेले काफी टाइम हो गया। अकेले बिहार से। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अब तो टीम बन गई होगी सर, अब तो अकेले हटा दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मेरा भी कल को मिला है। विजय प्रकाश जी भी बिहार से ही है सर जी। 56,950 पॉइंट मिला है सर मेरे को कल। थैंक यू सर। बहुत लीडर्स को अच्छा पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, और अच्छे जो है FRT भी मिल रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम, मैंने बोला नेक नियत। बहुत सारे लीडर बोल रहे थे सर FRT नहीं मिल रहा, पॉइंट मिल रहे हैं। दोस्तों, FRT भी मिल रहा है। अच्छा, जो ये फंड जमा हो रहा है, एक लीडर का क्वेश्चन आया, सर ये तो चीटिंग है, हमारा एक टोन ले लिया और 10,000 पॉइंट हमें दे दिए और एक टोन तो हो गए, ले लियो सर के पास है। नियत देखिए सर, शख्स की नियत देखिए, हमारे क्रिएटर की। और जो मैं बताने वाला हूं इसके बाद मैं चाहूंगा आप सब लोगों की आतिशबाजी। जितना भी फंड इकट्ठा हो रहा है उसका वो क्या करे, पॉइंट जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, FRT जो दे रहे हैं, बाकी बची हुई अमाउंट का FRT परचेज करके, और जो हमें पॉइंट के बदले FRT मिलने वाला है उस फंड में ऐड करते जा रहे हैं। ये है नेक नियत। चाहते लकी बॉक्स के नाम पर रख सकते थे, हक था उनका, पर उन्होंने वो पैसा अपने पास ना रख के आपके और हमारे भविष्य के लिए, आपके हमारे FRT के लिए उसको परचेज करके हमारे पॉइंट सेक्शन में जमा करते जा रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं। जब इतनी नेक नियत का प्रोजेक्ट, इतनी नेक नियत का हमारे पास क्रिएटर, इतनी नेक नियत के अपलाइन है, फिर भी अगर हम इधर उधर सोच रहे हैं, तो दोस्तों मैं तो हमेशा बोलता हूं कोई अच्छा सा विद्वान पंडित
दिखा ली, बुला लीजिए और उस पंडित को बुलाकर अपने हाथ, अपने ग्रह दिशा दिखाएं, तो हो सकता है वो बता दें कि कमी कहां रही है, कमी कहां रही है। तो दोस्तों, आगे की कार्रवाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब समय भी अपनी चरम सीमा पे जा रहा है, मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूं एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त और जिंदा दिल पर्सनैलिटी, जिनको सुनना सबको अच्छा लगता है, जिनको सुनना सबको अच्छा लगता है। आप सब लोगों के हैंडरेज हुए नहीं अभी तक, आप सब लोगों के हैंडरेज, मैं अपना भी हैंडरेज कर लेता हूं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है उनको सुनना, मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ समय बिताना, क्योंकि जब जब आते हैं, जब जब आते हैं कुछ ना कुछ यूनिक बताते हैं, और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी टीम में आज बहुत बड़ा काम हो रहा है, और बहुत अलग अलग देशों में सर की टीम भी है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के हैंडरेज और जोश और जुनून के बीच, एक्साइटमेंट के बीच, फ्लावर बुक के बीच इनवाइट करने जा रहा हूं द ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ द एमटी मिस्टर और राज। स्वागत है। अच्छा, कितने हमारे दोस्तों को ये लगने लगा है कि पिछले 3-4 दिन में हवा बदल रहा है, पिछले 3-4 दिन में कुछ बड़ा होने की गंध आ रही है, स्मेल सा आ रहा है, सुगंध सा आ रहा है, कुछ बड़ा होने का तैयारी सा दिख रहा है। सबको लग रहा होगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली होने जा रहा है। आज बड़ा जबरदस्त देखिए, मैं एक सेशन कर रहा था परसों, ये कल ही बोल रहा था कि दोस्त, अकेले चना नहीं भाव फूटता है, राइट। उसके लिए हम सबका साथ बहुत जरूरी है। और आज जब देखते हैं सारे लीडर्स, कल तेज जी ने मुझे फोन किया परसों, सर 3.5 लाख का फंड चाहिए। मोहन जी बोले बोले सर 50,000 का फंड चाहिए। इधर से क्या नाम उनका है असम से है, राइट। उन्होंने मेरे को बोला, रंजीत जी की टीम में हमारी को केयर हो करके उन्होंने बोला सर मुझे 50,000 का। तो सब लोग, मतलब मुझे खुद को ये लग रहा है कि पिछले 3-4 दिन में हमारा जो बिजनेस है, और मैं बोला क्या हूँ, ये हम सब लोग फील कर सकते हैं कि जब कभी एक बार ही हमारा बिजनेस थोड़ा सा सेचुरेट हुआ है, थोड़े टाइम के लिए अगर कम हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जब उठाए तो पहले वाले से ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड हम लोगों ने ब्रेक करा है। ये आप लोगों ने फील करा है? अगर करा है तो किसने किसने करा है ये? एक बार अगर बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ है और दोबारा जब उठाए तो पहले वाले से ज्यादा हमने रिकॉर्ड्स ब्रेक करे हैं और बनाए हैं। यस, हर किसी ने फील किया होगा, क्योंकि ये होता आया है, हमेशा होता आया है। आप देखो, जो इंसान अगर हम 5 साल 6 साल पहले चले जाएं, जिन्होंने एथेरियम में जो कमाई नहीं करी थी, ट्रोन में करी, उससे बड़ी कमाई बीयूएसडी में करी, उससे बड़ी कमाई आज स्टोन के अंदर लोगों ने करा। तब एक एक दिन के अंदर कोई 10 लाख कमाया था, कोई 50 लाख कमाया था। जो 10 लाख 50 लाख कमाए थे, आज वही सिस्टम में एक दिन के अंदर करोड़ रुपए कमाए, राइट। सो थिंग इज दैट कि पहले से हमेशा बेटर होता है, क्योंकि पहले वाला हमारे पास एक्सपीरियंस भी होता है। अब ये जो माहौल बन रहा है, ये जो हवा बदल रहा है, इसमें आपका कितना योगदान होगा, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब बोलते हैं ना हवा चल रहा होता है, राइट, उस टाइम पे अच्छे अच्छे लोग जिनका काम नहीं चल रहा होता है, वो भी अगर थोड़ा सा एफर्ट डाल देते हैं, अपनी आहुति देते हैं, उनका भी काम निकल जाता है। माहौल माहौल में वो आपने आप जहां से भी होंगे, आपके यहाँ इलेक्शन इलेक्शन हुआ ना कई बारी, वो एक आंधी चलता है, एक वेव चलता है, राइट। कैंडिडेट जैसा भी हो, लेकिन किसी और के नाम पे ही लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, राइट। तो वैसी वेव तो हमारे यहाँ पे होता है। और जैसी वेव, जैसी आंधी आती है, कई ऐसे लोग हैं जो उसमें बहुत अच्छे पैसे बना जाते हैं, और वो आ रहा है। आप सब लोगों ने एक हमारा देखा होगा, कल परसों में पोस्टर आया था हमारा, क्या बोलते हैं, रोड मैप। कल परसों में आप लोगों ने देखा? कितनों ने देखा है? बहुत लोगों ने स्टोरी लगाया था, तो मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आप सब लोगों ने देख लिया है। चलिए, आप सब लोगों ने देखा है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 आध मिनट ही लूंगा आपका, और मैं इसको आपको एक बारी दोबारा से दिखाता हूं। जस्ट वेट, 1 सेकंड देंगे। और चलिए,
वैसे तो आप सब लोगों ने देख लिया होगा, फिर भी मैं एक बारी ये लेके चल रहा हूं। स्टेकिंग ऑलरेडी आ चुका है, डाउ कभी भी आ सकता है, सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी आ गया है, आप लोगों ने देखा होगा। आप सबने अगर हो सकता है आप में से कई लोगों ने अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करी होगी सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। ट्रेडिंग सिमुलेटर ये मेरे लिए बड़ा एक मोस्ट अवेटेड चीज था, ये मतलब पर्सनली मैं इसका बड़ा वेट कर रहा था और कर रहा हूं, जो अब हमारे बीच में जल्दी ही आएगा। ये तो कब आएगा ये एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन जल्दी ही आएगा। क्योंकि एक दो दिन पहले जब हमारी बात हुई थी किसी से मैनेजमेंट में, डायरेक्ट गैलीलियो से तो नहीं किसी और से, उन्होंने बताया था कि डिजाइनर ऑलरेडी लगे हुए हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं चीजों को, फाइनल कर रहे हैं चीजों को, राइट। सो अब मैं बोल रहा था कल या परसों के सेशन में कि अब मैं घूम घूम के हर जगह पे, हर एक स्टेट में जहां से आप हो, मैं वहां पे पहुंचने वाला। और मेरा एक पर्सनल टारगेट है कि इसके आने के पहले, राइट, मुझे ये करना है, विजिट करना है हर जगह पे। सो मैं फिर बोल रहा हूँ कि दोस्त बहुत बड़ी आंधी आनी है और आ ही रहा है, और ये सुगबुगाहट देखने आपको मिल रहा होगा, राइट। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं अक्सर ये बोला करता हूँ, देखो दोस्त, आज आप जो हैं आप अपने दम पे हैं, भले आप मेरी टीम से होंगे, आपका एफर्ट था, आपका मेहनत था, दैट्स वाई आप वो आज अचीवमेंट ले रहे हैं। नहीं कमा रहे हैं उसमें भी मेरा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि सेशंस तो हम सब लोगों के लिए करते हैं। अगर कोई मेरी टीम से और बोले कि सर मैं आपके कारण आगे बना, मोहन जी अगर बोले कि सर आपके कारण ही मैं पैसे कमाया हूं, तो मेरी टीम में तो 14-15 हजार लोग हैं, सभी मोहन जैसे पैसे कमा लेते। उसमें आपके एफर्ट्स थे, आपके फेलियर में और आपके ऊपर उठने में, राइट। सो आज आपको ये डिसाइड करना है कि आप पैसे बनाओगे या नहीं बनाओगे। हम तो बना रहे हैं, वी गोइंग टू मेक गेम विथ यू और विदाउट यू, एंड यू हैव टू डिसाइड यू आर विथ अस और नॉट, राइट। सो ये आपको डिसाइड करना है। और जैसे मैंने बोला कि आप एक दो दिन बाद और देखेंगे ये सुगबुगाहट और बहुत तेज होनी है, राइट। ये आंधी और बहुत तेजी से आनी है इस बारी। सो थैंक यू सो मच। और दोस्त शाम की मीटिंग की तैयारी करते हैं। मीटिंग अभी किनका फाइनलाइज तो नहीं हुआ है, आप में से कोई देना चाहे अच्छा प्रेजेंटेशन, अगर आप देते होंगे, दिए होंगे, आप करिए। ये स्टेज सबका, ये मन सबका है, राइट। सो शाम को मिलेंगे, लेकिन जबरदस्त तैयारी के साथ में। हर एक टीम के लोगों को आप इन्वाइट करो। मैंने बोला ना आंधी आ रहा है, हर एक टीम के लीडर्स को बुलाओ, अपने नए नए जितने मेहमान थे, छूट गए थे, सबको इनवाइट करिए। एक अच्छी गैदरिंग करते हैं। और हमें पता है दोस्त, हम लोग तो वो लोग हैं जो 350 सीधा 900 950 पे क्रॉस करते हैं। 350 में जब हम लोग अच्छा प्रमोशन कर देते हैं, गैलीलियो आ रही है, फिर कोई और अल्फोंसो आ रहे हैं, 300 से फिर सीधा 1000 हम क्रॉस करते हैं। 100-200 लोग तो यूट्यूब में देखते हैं, राइट। तो हमारे अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। सो दोस्त लगते हैं और करते हैं। तब तक के लिए जय फोटोन, शाम को मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू सो मच।